अगासुर बदले की आग में जल रहा था। तभी वहाँ कालिया प्रकट हुआ। मेरी बहुत इज्जत गई है, अब मुझे उसका बदला लेना पड़ेगा। तुम इच्छाधारी नाग हो ना, तुम मुझे अपनी शक्तियाँ दो, मैं हनुमान के तरह बदल के तुम्हारा बदला लूँगा। कालिया अगासुर की शक्तियों की वजह से हनुमान में बदल गया और वहाँ से चला गया। नागलोक में नागराज इच्छाधारी नागिन से, इच्छाधारी नागिन, तुम इस नागमणि को किसी महफूज जगह में छुपा दो। उतने में हनुमान के रूप में जो कालिया था वो वहाँ आया। उसको देख के सबको लगा कि वो असली हनुमान है। इच्छाधारी नागिन, नागमणि हनुमान को दे दो, वो उसे हमारे लिए सुरक्षित रखेगा। उसको लेके कालिया वहाँ से गायब हो गया। अब कालिया के कारनामे कोई नहीं रोक पा रहा था और सारे प्रजा को सता रहा था। एक दिन कालिया हनुमान के रूप में एक गांव में था। वो गांव का एक आदमी हनुमान के पास आके, हनुमान जी, हमारे गांव में एक शेर आया, वो सबको उठा के ले जा रहा है, आप ही आके उसे बचा सकते हैं। वो बब्बर शेर मेरा ही है, वो तो मेरे लिए ही खाना ला रहा है, ये बेचारे गांव वाले को वो पता नहीं। ऐसा सोच के, तुम्हें बचाने की ज़रूरत मेरी नहीं है, तुम अपने आप को बचाओ, अब मैं हर काम थोड़ी ना कर सकता हूँ। उतने में वहाँ बब्बर शेर आया। वो उसके ऊपर बैठ के एक आदमी को लेके वहाँ से चला गया। तपस्या करते हुए हनुमान के पास इच्छाधारी नागिन आई। हनुमान, एक बार नागमणि दे सकते हो? बहुत ज़रूरी है। उतने में वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हनुमान, कालिया तुम्हारे रूप में नागमणि को चुरा के अब लोगों को सता रहा है, चलो हम ही जाके उसको सबक सिखा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान वहाँ से गायब होके कालिया जहाँ था वहाँ प्रकट हुए। कालिया वही गांव में था जहाँ वो पहले आया था। उसके आजू बाजू में पूरे लोग खड़े हुए थे और डर रहे थे। तुम्हारा खुद का एक रूप है, मेरे रूप में घूमने के लिए शर्म नहीं है? नहीं, मुझे शर्म नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे रूप में हूँ। हनुमान उसे बहुत मारा। श्री कृष्ण भी उसे बहुत मारे। कालिया वहाँ नागमणि छोड़ के भाग गया। नागमणि वापस लौट के नागलोक चला गया। ऐसे नकली लोगों से सावधान रहो, सीधा मुझे बुलाओ, इनके हाथ से धोखा मत खाओ। आप जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ।